नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिजिटल मल्टीमीटर को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो डिजिटल मल्टीमीटर रखे हुए हैं। एक ब्रांडेड है और एक लोकल है। तो ये जो लोकल मल्टीमीटर है, इसके ऊपर एक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको इस ब्रांडेड डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसे किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले, यदि आप नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला जो सस्ता वाला मीटर है, अभी आप इसका यूज़ करें। ये बहुत ऑपरेट करने में भी काफ़ी इजी है। तो क्या होता है कि जनरली हम जब नए होते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, तो हम कभी कभी गलती कर देते हैं। तो कभी हम एसी सप्लाई यदि मेज़र कर रहे हैं और यदि हमने सिलेक्टर को गलत रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है तो ये हमारा मीटर उड़ जाएगा। तो ये क्या सस्ता आता है, ये करीब 150-200 रुपये के अंदर आ जाता है, और ये क्या 500 रुपये के आसपास आता है। तो ये यदि ख़राब भी हो गया तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में नए होने पर आप इसी को लें, और ये वाला फिर जब आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस मीटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वाले जो मीटर हैं, इसमें यहाँ पे होल्ड का बटन दिया हुआ है और ये बैकलाइट का बटन दिया हुआ है, बट इस मीटर में नहीं है। यहाँ पे एक यहाँ पर ये स्क्वायर वेव का एक सिंबल दिया हुआ है, इसमें जबकि नहीं दिया हुआ है। ये जो सिंबल दिया है यहाँ पे 3 वोल्ट 50 हर्ट्ज की स्क्वायर वेव पल्स जनरेट होती है, बट इसमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी हुई है। और तो बाकी सभी कुछ सेम है इसमें। यहाँ पे एक और चेंजेस है, यहाँ पे मैक्सिमम जो डीसी वोल्टेज है 600 वोल्ट तक मेज़र होता है, और यहाँ पर आपका 1000 वोल्ट डीसी मेज़र कर सकते हैं। और साथ में यहाँ एसी वोल्टेज 600 वोल्ट तक मेज़र होता है, यहाँ पे 750 वोल्ट मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के कुछ चेंजेस हैं, बाकी सब सेम है। तो अभी मैं आपको इस मीटर के बारे में बताऊंगा, इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 जैक दिए हुए हैं। तो ये सेंटर में कॉमन वाला जैक है, जहाँ हम ये मीटर की जो प्रॉब है रेड और ब्लैक, रेड को हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं और ब्लैक को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ब्लैक वाली जो नेगेटिव प्रॉब है, इसको हम इस कॉमन वाले जैक में लगाते हैं, और जो रेड वाली जो हमारी प्रॉब है, इसे हम यहाँ पे जो डायोड, मिली एम्पियर, वोल्ट और ओम्स का जो सिंबल दिया है यहाँ पर लगाते हैं। और ये वाला जो दिया हुआ है 10 एम्पियर का जैक दिया हुआ है। जब हम 10 एम्पियर डीसी करंट मेज़र करते हैं तो हम यहाँ पर इसे रेंज को, सिलेक्टर को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इस जैक को, रेड वाले को, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 10 एम्पियर का डीसी करंट मेज़र कर सकते हैं, जो कि सीरीज में मेज़र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये डीसी वोल्ट मेज़र करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें कि हम यहाँ पे 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट तक हम डीसी वोल्ट मेज़र कर सकते हैं। तो ये डीसी का सिंबल दिया हुआ है। और यहाँ पर हम एसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ 200 से लेके 600 वोल्ट एसी वोल्टेज हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसी का सिंबल इस प्रकार से दिया हुआ है। अभी हम आपको डीसी वोल्टेज चेक करके बताते हैं। तो हमारे पास ये
9 वोल्ट की डीसी बैटरी है। तो इसे हम इस चेक करके आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम 20 वोल्ट डीसी में सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो माइनस पे हम ब्लैक वाली प्रॉब रखेंगे और प्लस पे रेड वाली, और फिर हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.13 वोल्टेज करीब आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये 9 वोल्ट बैटरी को चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। और इसी प्रकार से हमारे पास एक डबल ए बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो 1.5 वोल्ट चेक करने के लिए आप चाहें तो यहाँ 2 वोल्ट पे भी चेक कर सकते हैं और 20 वोल्ट पे भी चेक कर सकते हैं। तो हम आपको ये 2 वोल्ट डीसी पे चेक करके बताते हैं। इसमें यहाँ पे ये माइनस है और ये वाला प्लस है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। तो माइनस प्रॉब को हम यहाँ पे रखेंगे और प्लस को प्लस वाले पॉइंट पे रखेंगे। आप देख सकते हैं 1.6 करीब 1.658 इस प्रकार से वोल्टेज आ रहा है। इसे हम 20 वोल्ट डीसी पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1.64 समथिंग। तो ये हमें रेंज बस ये ध्यान रखना पड़ता है, जितने वोल्ट की जो भी हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। यदि हमारे वोल्टेज ज़्यादा हैं और हमने कम रेंज पे सिलेक्ट कर लिया तो मीटर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और हमारा वो रीडिंग नहीं देगा। तो हम रेंज को जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। अब हम आपको एसी वोल्टेज चेक करके बताते हैं। तो हमारे घर में जो एसी आती है वो जनरली 230-240 वोल्ट करीब आती है। तो यहाँ पे 200 और 600 वोल्ट एसी दिया हुआ है। तो हम 600 वोल्ट एसी में इस सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो सॉकेट है उसमें हम फेस न्यूट्रल पे इसको हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपका 242 समथिंग एसी वोल्टेज आ रहा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो रेंज दी हुई है ये 200 ओम्स से लेकर 2 मेगा ओम्स, ये ओम्स का सिंबल दिया हुआ है। रजिस्टर मेजर कर सकते हैं यहाँ पर हम, ये 200 ओम से लेकर 2 मेगा ओम्स तक हम रजिस्टर को मेजर कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, और जो सिंपल वाला जो कैपेसिटर होता है नॉन पोलर कैपेसिटर उसे भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डायोड का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायोड को चेक करते हैं। और ये बजर रेंज दी हुई है, यहाँ पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी कंपोनेंट में कोई शॉर्टिंग है तो हम उसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर, या कोई कंपोनेंट ओपन है तो वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो बजर रेंज पे कनेक्टिविटी हम पता कर सकते हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पर रजिस्टर मेज़र करके बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ रजिस्टर हैं। ये 100 ओम्स का रजिस्टर है, इसे हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्टर को यहाँ पर 200 ओम्स पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 100 ओम्स का रजिस्टर चेक करना है। तो इस प्रकार से इसे हम चेक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में रीडिंग आ रही है 98.2 ओम्स। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं रजिस्टर को। ये है हमारा 10 किलो ओम्स का। तो 10 किलो ओम्स के रजिस्टर के लिए हमें 20 के में सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने इसे यहाँ पे रख लिया है। अब देखते हैं रीडिंग। आप देख सकते हैं 9.79 ये किलो ओम्स वैल्यू आ रही है, अप्रॉक्सीमेट 10 किलो ओम्स। तो इस प्रकार से हम इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ हमारा एक और रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का, तो उसके लिए हमें 200 के में रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसे हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं 98.7 ये वैल्यू आ रही है। तो 98.7 किलो ओम्स यानी अप्रॉक्सीमेट 100 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। ये देखिए।
तो इस प्रकार से हम रेजिस्टर को मेज़र कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैपेसिटर को भी मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, तो कैपेसिटर को मेज़र करने के लिए जो लो वैल्यू का कैपेसिटर है उसे हम यहाँ पे 200K में सिलेक्ट करेंगे और जो हाई वैल्यू का कैपेसिटर है उसे हम यहाँ पे 20K में सिलेक्ट करके फिर चेक करते हैं। तो अभी हम ये लो वैल्यू वाला देखते हैं, 47 माइक्रोफेरेड वाला, ये आप देख सकते हैं 47 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट का है। इसे चेक करने के लिए हमने इसे लो वैल्यू का है तो इसे हमने 200 के रेंज में सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे चेक करेंगे तो डिस्प्ले में नंबर शो होंगे, मतलब कुछ वैल्यू आएगी और ये नंबर यानी रनिंग रहेंगे, वैल्यू चेंज होगी और वापस ये 1 पे आ जाना चाहिए। ऐसे ही जब हम पलट के इसे चेक करेंगे तो भी यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज होंगे, वैल्यू चेंज होगी और वो वापस 1 पे आ जाना चाहिए। तो कैपेसिटर को चेक करने के पहले हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से इसे हम डिस्चार्ज कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, ये नंबर चेंज होने के बाद वापस एक नंबर डिफ़ॉल्ट रीडिंग में आ गया। ऐसे ही हम अब पलट के देखते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है और ये वापस 1 पे आ गया। तो इस प्रकार से हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। हम दूसरे वाले कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। ये है आपका 220 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ये देखिए 220 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम 20K पे सिलेक्ट करेंगे। इसे भी हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। पहले चेक करते हैं। आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है और ये वापस डिफ़ॉल्ट रीडिंग आ गई 1 नंबर। ऐसे हम इसे पलट के चेक करते हैं। ये देखिए वैल्यू चेंज हो रही है, ये वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 नंबर पे आ गया। तो इसमें वैल्यू चेंज होके नंबर रनिंग में रहेंगे और फिर वापस 1 नंबर पे आ जाता है। ऐसा ये दोनों साइड से होना चाहिए। तो ये आपका कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। और इसी प्रकार से हम सिंपल कैपेसिटर है, इसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसे हम जनरली पीएफ को हाई वैल्यू में हम चेक करेंगे। तो यहाँ मेगा ओम्स रीडिंग में हम मेगा ओम्स रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है। या तो ये कुछ नंबर आके चेंज हो जाएंगे या फिर ये कुछ भी शो नहीं करेगा। अब हम आपको डायोड चेक करके बता देते हैं। तो ये हमारे पास डायोड है। तो डायोड में यहाँ पर एक सिल्वर स्ट्रिप है। तो जो सिल्वर स्ट्रिप है ये कैथोड सिरा होता है और इस साइड वाला एनोड होता है। तो इसमें हम मीटर को यहाँ पे डायोड वाली रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे और जो कैथोड वाला सिरा है वहाँ पे हम नेगेटिव प्रोड रखेंगे और जो एनोड वाला सिरा है वहाँ पे हम पॉजिटिव प्रोड रखेंगे। तो ये इस प्रकार से हम एनोड पे हमने पॉजिटिव रख लिया है और कैथोड पे हम अब नेगेटिव रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू शो कर रहा है। यदि हम इसे पलट के देखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब हम पलट के देखते हैं, देखिए किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी ये डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। इस डायोड को यहाँ बजर वाली रेंज में भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एनोड पे रेड प्रोड को रख लिया है और कैथोड वाले पे हम नेगेटिव वाली ब्लैक प्रोड को रखते हैं। तो ये देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है ये, और पलट के जब हम रखेंगे तो किसी प्रकार की वैल्यू नहीं आएगी। ये देखिए, तो ये हमारा डायोड इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है। तो इसी प्रकार से अब हम एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। तो एलईडी को भी हम यहाँ पे बजर पे भी चेक कर सकते हैं और ये डायोड वाला जो सिंबल दिया है यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको बजर पे चेक करके बताते हैं। तो इसमें जो
बड़ी वाली जो ये वाली देखिए, ये बड़ी वाली जो लैग है ये एनोड है, और छोटी वाली जो लैग है ये कैथोड है। तो एनोड पे हम ये पॉजिटिव वाली रेड वाली प्रोडक्ट रखेंगे, और बाकी जो छोटी वाली है उस पर हम ब्लैक वाली नेगेटिव प्रोडक्ट रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से जो एलईडी है हमारी ग्लो करेगी। तो यानी ये हमारी एलईडी इस प्रकार से चेक हो जाती है। और यही चीज़ हम यहाँ पे डायोड वाले सिंबल पे भी इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी एलईडी इस प्रकार से चेक होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रेंज दी हुई है 200 माइक्रो एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक, यहाँ पर हम डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं, डीसी करंट चेक कर सकते हैं। तो 200 माइक्रो एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर, यहाँ तक हम करंट मेज़र कर सकते हैं, डीसी करंट। तो इसमें एसी करंट मेज़र नहीं होता है, तो एसी करंट के लिए दूसरे मीटर आते हैं। तो जैसे सपोज़ आपको मिली एम्पियर में करंट मेज़र करना है, तो यहाँ पे डायोड, मिली एम्पियर, वोल्ट और ओम्स इसका जैक है। तो मिली एम्पियर के लिए हम इसे यहीं पे लगा रहने देंगे, और यहाँ पे जो भी हम करंट, जिस डिवाइस का हम करंट मेज़र करेंगे तो उसे हम सीरीज़ में मेज़र करते हैं। जो करंट होता है वो सीरीज़ में मेज़र होता है। तो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में भी बता देंगे कि कैसे मेज़र होता है। और यदि आपको 10 एम्पियर में करंट मेज़र करना है तो उसके लिए आपको ये प्रॉप को यहाँ से उठाकर इस 10 एम्पियर वाले जैक में यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इसे भी हम सीरीज़ में ही मेज़र करेंगे। जो भी हमारी डिवाइस है उसके सीरीज़ में मीटर को कनेक्ट करके फिर हम एम्पियर मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये HFE दिया हुआ है। तो जो HFE होता है, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर का डीसी गेन और ट्रांजिस्टर का जो बीटा का वैल्यू है वो हम मेज़र कर सकते हैं इस HFE वाले पॉइंट पर, और ट्रांजिस्टर का मैग्नीफाइंग रेशियो ये भी हम मेज़र कर सकते हैं, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। तो HFE पॉइंट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए कलेक्टर बेस एमीटर इस प्रकार से दिया हुआ है। ये एमीटर, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ऐसे ये 8 पॉइंट दिए हुए हैं, और यहाँ पे NPN और PNP दिया हुआ है। तो जो भी हमारे पास ट्रांजिस्टर है NPN या PNP, उसको हम यहाँ पे जो होल दिए हुए हैं यहाँ पे उनका कलेक्टर बेस एमीटर देखकर हम इस जैक में उन्हें लगाते हैं, और फिर उसका बीटा का वैल्यू या जो भी ट्रांजिस्टर का डीसी गेन है वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं। इसमें हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है और एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ये BC558 नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये रेंज को हम HFE में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम जो ट्रांजिस्टर है हमारा PNP ट्रांजिस्टर, इसको हम कलेक्टर बेस एमीटर वाले नीचे वाले जो होल दिए हैं यहाँ पर हम इसे रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बीटा का वैल्यू शो करेगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आएगी, ट्रांजिस्टर का गेन आएगा। इसी प्रकार से जो NPN ट्रांजिस्टर है BC557, इसे भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। NPN वाले स्लॉट में यहाँ पे जो कलेक्टर बेस एमीटर दिया है वहाँ पे हम इसका तीनों पिन को यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। तो इस प्रकार से ये बीटा का वैल्यू या ट्रांजिस्टर का गेन इस प्रकार से शो होगा। तो इस तरीके से हम HFE ट्रांजिस्टर का बीटा का वैल्यू या गेन मेज़र कर सकते हैं। अब हम आपको बैकलाइट और होल्ड का फंक्शन भी चेक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे जो बैकलाइट है, सपोज़ आपका अंधेरे में यदि आपको जैसे डिस्प्ले में रीडिंग दिखाई नहीं दे रही है, तो आप बैकलाइट को इस प्रकार से प्रेस करके जला सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे
वैल्यू क्लियर दिखाई देगी। तो ये कुछ सेकंड के लिए आपकी लाइट स्क्रीन पे आएगी जिससे हम वैल्यू देख सकते हैं, फिर ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इसी प्रकार से हम होल्ड का फंक्शन आपको बता देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे प्रॉप को वापस यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमने इसे यहाँ पे रख लिया है। अब हम 9 वोल्ट बैटरी को चेक करके होल्ड का फंक्शन आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हम जो 9 वोल्ट बैटरी है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पे हम ये दोनों प्रॉब रखेंगे। पहले हम इसको 20 वोल्ट डीसी में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम जब कोई रीडिंग चेक करते हैं और यदि हम उस बीच होल्ड का बटन प्रेस कर देते हैं तो ये जो हमारी रीडिंग है वो होल्ड हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसको प्रॉप को हटा भी देते हैं तो आपकी ये रीडिंग होल्ड रहती है। तो आपका मीटर, आप कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हम वहाँ पे मीटर की स्क्रीन को देख नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार से हम या बाद में भी हम मीटर को कहीं दूसरी जगह रख के आपकी रीडिंग हम उसे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप होल्ड और बैकलाइट का फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।